Hello girls, I am Neetu Singh, your English teacher. Today we're gonna discuss our last figures of speech, that is oxymoron. In Hindi we called it विरोधाभास, यानी जहाँ पर किसी चीज़ का विरोध किया गया हो। ऐसे दो वर्ड यूज़ होते हैं जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, यानी जो बिल्कुल अलग होते हैं, एक दूसरे का विरोध करने वाले होते हैं। ठीक है, तो हम पहले अपना सिंपली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफ, हाइपरबली, ओनोमेटोपोइया कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज आवर लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, एग्जाम्पल से हम पहले समझते हैं। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है नो पेट्स अलाउड, कि पालतू जानवर अलाउ नहीं है या अनुमति नहीं है लाने की। और उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है ऑल पैट्स मस्ट बी ऑन लीश। लीश होता है जो हम अपने पालतू जानवरों के गले में वो पट्टा बांधते हैं, वो लीश होता है। ठीक है, तो ऊपर तो लिखा है कि कोई पेट अलाउ नहीं है, और नीचे लिखा है कि सारे पेट्स लीश में होने चाहिए, यानी पट्टे में बंधे हुए होने चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक तो तरफ आप कह रहे हैं कि पेट्स लाना अलाउ नहीं है और ला रहे हैं, तो फिर वो लीश में होने चाहिए। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट विचार हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ये बोर्ड लगा हुआ है स्टॉप, और द सेकेंड लिखा है कीप मूविंग। कीप माने रहो, मूविंग यानी चलते, यानी एक तरफ लिखा है रुको और दूसरा बोर्ड लगा हुआ है कीप मूविंग, कि चलते रहो। तो ये पॉसिबल नहीं, या तो हम रुक सकते हैं एक बार में या फिर हम चल सकते हैं। तो ये दोनों भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, यानी विरोध करने वाले, विरोधाभास यानी ऑक्सीमोरन है इनमें। ठीक है, ये है स्वीट सोरो। स्वीट मीन्स मीठा, सोरो मीन्स दुख, मीठा दुख। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दुख कभी मीठा लग सकता है हमें? नहीं ना। तो स्वीट सोरो वर्ड में दोनों अपोजिट वर्ड हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विरोध करते हैं कि एक या तो मीठा होगा या फिर दुख, यानी दुख भरा होगा, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं ला सकती। जहाँ पर ये दोनों वर्ड एक साथ आते हैं वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। हेयर द डेफिनेशन ऑफ दिस ऑक्सीमोरन, हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। इन ऑक्सीमोरन देयर इज अ ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स। यानी विरोधाभास में देयर इज अ ब्रिंगिंग टुगेदर, यानी लाया जाता है टू वर्ड्स को, दो वर्ड को और फ्रेजेस या फिर किसी शब्दों के समूह को, हैविंग अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग, जिनमें ज़ाहिरा तौर पर विरोध करने वाले अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे स्वीट सोरो बताया था, स्वीट का मीन्स मीठा, सोरो का मीन्स दुख, तो मीठा दुख, यानी दो अलग अलग वर्ड हैं, दोनों अलग अलग बिल्कुल अलग मीनिंग इसमें दर्शाते हैं, उसमें ऑक्सीमोरन होता है। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट क्वालिटीज़, यानी दो विलोम या अपोजिट क्वालिटीज़ ऑफ अ थिंग आर पुट टुगेदर, उन्हें एक जगह रखा जाता है। विरोधाभास में किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति के दो विपरीत गुणों को एक साथ रख दिया जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। लाइफ इज़ बिटर स्वीट। ठीक है, लाइफ बिटर मीन्स होता है कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा, कि लाइफ एक कड़वा मीठा है। तो इसमें जो बिटर और स्वीट वर्ड हैं दोनों अपोजिट वर्ड हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसमें क्या है? ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट है ही इज़ द वाइजेस्ट फूल, कि वह बुद्धिमान मूर्ख है। वो बुद्धिमान भी है, मूर्ख भी है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ही इज़ द वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट अलग क्वालिटी है ही की, और फूल अलग क्वालिटी है, तो इसमें कौन सा है? ऑक्सीमोरन। ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, कि वह नियमित रूप से अनियमित है। तो नियमित अनियमित दोनों अपोजिट वर्ड है, एक ही सेंटेंस में यूज़ हुआ है और एक ही व्यक्ति की क्वालिटी है, तो इसमें हम ऑक्सीमोरन होगा। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ये एक पोयम की लाइन है। इसमें हैविंग नथिंग यानी उसके पास कुछ नहीं है, ही हैथ ऑल, ऑल हैथ का मतलब ये हैथ यहाँ पर हैज़ वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, पहले हैज़ को हैथ लिखते थे। ठीक है, तो हैविंग नथिंग यानी उसके पास कुछ नहीं है, ही हैथ ऑल उसके पास सब कुछ है।
थर्ड एग्जाम्पल है ही इज़ इरेगुलरली रेगुलर, ये रिपीट हो गया है. हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ये थर्ड और फोर्थ हमने अभी डिस्कस किए थे. ठीक है. फिफ्थ है आर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट, कि आर स्वीटेस्ट सॉन्ग, हमारे जो मीठे गीत हैं, आर दोज, वो वह हैं, दैट टेल, जो बताते हैं, ऑफ सैडेस्ट थॉट, हमारे दुखी या फिर हमारे बहुत ही गंभीर विचारों को बताते हैं. यानी हमारे जो मीठे गीत है वो हमारे दुख भरे विचारों को बताते हैं. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. मीठे गीत हैं तो वो हमारे मीठे विचारों को बताएंगे, और जो हमारा दुख भरे गीत हैं वो दुख भरे विचारों को बताएंगे. तो इसमें स्वीटेस्ट और सैडेस्ट दोनों अपोजिट वर्ड हैं, दोनों सेंटेंस में यूज़ हुए. तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑक्सीमोरोन. हियर इज सम एग्जाम्पल. दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट. सीक्रेट क्या होता है? बंद होता है, किसी को पता नहीं होता है, क्लोज होता है. और इसमें क्या लिखा हुआ है? दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये खुला हुआ रहस्य है. ठीक है. तो ओपन सीक्रेट अपोजिट वर्ड है, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीमोरोन. ही इज़ एन इनोसेंट क्रिमिनल. क्रिमिनल होता है अपराधी. अपराधी. ही इज़ एन इनोसेंट क्रिमिनल, कि वह बहुत ही मासूम अपराधी है. अब जब उसने कोई अपराध किया है तभी तो वो अपराधी कहला रहा है, यानी वो मासूम तो है नहीं. इसीलिए इसमें इस ही की दोनों क्वालिटीज़, मासूमियत को और उसकी अपराधीपन को प्रेजेंट किया है. तो इनोसेंट क्रिमिनल में क्या है? ऑक्सीमोरोन है. ही इज़ आइडली बिजी दीज डेज. आइडली बिजी, ये मैंने आपको हाइपरबोली में कराया था, है ना. तो आप जो ऑक्सीमोरोन है वो इसमें ज़्यादा लाई करता है. तो ही इज़ आइडली बिजी. आइडली माने खाली बैठना, और बिजी माने व्यस्त रहना. तो एक ही टाइम में हम खाली नहीं बैठ सकते और एक ही टाइम में हम बिजी नहीं रह सकते, यानी दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते. ठीक है. तो ही इज़ आइडली बिजी दीज डेज, कि वो आजकल खाली बैठे हुए बहुत व्यस्त है. तो इसमें क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट विचार हैं, तो इसमें ऑक्सीमोरोन है. द नेक्स्ट वन इज़ द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, कि जितना तुम तेज करोगे द लेस स्पीड, उतनी कम स्पीड होती चली जाएगी. ऐसा पॉसिबल है? जितना हम जल्दी करेंगे किसी काम को, हमारी स्पीड भी उतनी बढ़ती जाती है. लेकिन इसमें क्या हुआ है? द मोर हेस्ट, जितना हम तेज करेंगे द लेस स्पीड, उतनी स्पीड कम होती चली जाएगी. अब हम देखते हैं अपने जितने हमने पुराने अपने फिगर्स ऑफ स्पीच कंप्लीट किए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ये एग्जाम्पल है जैक इज़ एज वाइज एज एन ओल. इसमें क्या वर्ड यूज़ हुआ है? एज वाइज एज एन ओल, कि जैक एक उल्लू की तरह बुद्धिमान है. ठीक है. तो इसमें एज वर्ड से हमें पता लगा है कि इसमें सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि इसमें तुलना की गई है और वर्ड भी यूज़ किया गया है. ठीक है. ये एग्जाम्पल है मेटाफोर के. सिमिली और मेटाफोर में सेम डेफिनेशन होती है, सेम क्वालिटीज़ होती हैं कि वो किसी चीज़ की तुलना करते हैं किसी से. बट सिमिली में लाइक, एज, सो जैसे वर्ड यूज़ होते हैं. मेटाफोर में डायरेक्ट तुलना की जाती है, कोई वर्ड यूज़ नहीं होता. जैसे देखिए द सन वाज अ ग्लीमिंग पियर. ठीक है. द सन वाज अ ग्लीमिंग पियर. ग्लीम माने चमकना, पियर एक नाशपाती की तरह. पियर मीन्स नाशपाती होता है, सॉरी पर्ल लिखा है, पर्ल माने मोती. तो ग्लीमिंग पर्ल यानी चमकता हुआ मोती है. द सन वाज अ ग्लीमिंग पर्ल, कि एक सूरज जो है वो चमकता हुआ मोती है. इसमें ऐसा यूज़ नहीं हुआ है द सन वॉज लाइक अ ग्लीमिंग पर्ल. लाइक वर्ड होता तो क्या होता? ये सिमिली होता. द माई बेबी ब्रदर इज़ अ क्यूट लिटिल टेडी बेयर, कि मेरा जो छोटा भाई है वो कैसा है? एक छोटे लिटिल टेडी बेयर की तरह है. ठीक है. इसमें तुलना की गई है बट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है लाइक एज सो. माई सिस्टर्स मेमोरी इज़ अ कैमरा दैट रिमेंबर्स एवरीथिंग वी सी, कि मेरी बहन की जो यादें हैं वो एक कैमरा है, कैमरे की तरह हैं जो मुझे हर चीज़ याद दिलाती है जो भी हम देखते हैं. द कार सीट इज़ फ्लफ़ी क्लाउड, जो कार की सीट है वो एक फ्लफ़ी क्लाउड है, यानी एक गुदगुदा बादल की तरह है. ठीक है. यानी गुदगुदे बादल की तरह है. इसमें तुलना की गई है कार सीट कवर की फ्लफ़ी क्लाउड से, बट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है सो लाइक एज, इसीलिए इसमें मेटाफर है. ओके. द लास्ट एग्जाम्पल है कस्टर्ड इज़ हैप्पीनेस इन अ बोल. जो कस्टर्ड है, कस्टर्ड एक रेसिपी होती है, स्वीट डिश होती है. तो कस्टर्ड इज़ हैप्पीनेस इन अ बोल, कस्टर्ड एक खुशी है एक बोल में, एक कटोरे में कस्टर्ड एक हैप्पीनेस है. ठीक है. ये एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है आपके एपोस्ट्रॉफ और पर्सोनिफिकेशन की। एपोस्ट्रॉफ और पर्सोनिफिकेशन में एक सिमिलैरिटी होती है कि इसमें हम किसी चीज़ को निर्जीव वस्तु को सजीव बनाकर प्रेजेंट करते हैं, बट जो एपोस्ट्रॉफ में होता है सिर्फ हम संबोधित करते हैं। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, हम उस निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर प्रेजेंट करते हैं, उसको उसी तरह एक्ट कराते हैं, उसी को उसी की तरह प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है डियरेस्ट मून कि प्यारे मून, प्लीज़ शाइन एज ब्राइट एज हर स्माइल टू नाइट कि प्लीज़ उस तरह चमको जैसे उसकी स्माइल चमकती है आज रात। सो व्हेन आई लुक एट यू, तो जब मैं तुम्हारी तरफ देखूँ, आई विल फील इंस्पायर्ड, तो मैं बहुत प्रेरित महसूस करूँ। ठीक है, तो डियरेस्ट मून, तो डियरेस्ट मून में क्या है, एपिस्ट्रॉफ है कि मून को संबोधित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द मून स्माइल्ड एट मी लास्ट नाइट कि जो चंद्रमा उसने मुझ पर स्माइल की, यानी मेरी तरफ देखकर स्माइल की आज रात। तो इसमें मून को एक पर्सन की तरफ प्रेजेंट किया, क्योंकि एक पर्सन ही स्माइल कर सकता है, मून स्माइल नहीं कर सकता, तो मून को एक एज अ पर्सन प्रेजेंट किया है, इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन है। ये एग्जाम्पल है आपका हाइपरबली। शी क्राइड सो लॉन्ग दैट शी मेड अ लेक कि वह इतना तेज़ रोई कि उसने रो रो कर एक झील बना दी, है ना। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, हाइपरबली, जिसमें बातों को बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज ओनोमेटोफोया। इसमें हम साउंड से पहचानते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर है, इसमें हमारा क्या है कि पानी गिर रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है ड्रिप ड्रिप ड्रिप। ठीक है, इसमें आप क्रैकर्स यानी पटाखे फूट रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही है बूम बूम बूम। एंड ये वुश का है आपका, जैसे हम कोई रॉकेट छोड़ते हैं, ठीक है, तो रॉकेट छोड़ने की एकदम बहुत ही आवाज़ आती है ना, तो वो आवाज़ हम ओनोमेटोफोया में अगर किसी सेंटेंस में इंक्लूड हुई तो हम उसमें ओनोमेटोफोया अंडरलाइन करेंगे। ये इसमें आउच, या आपको इससे कुछ भी पढ़ सकती है, आउच वर्ड यानी जब हमें चोट लगती है तो हमारा जो साउंड निकलता है, यानी किसी भी प्रकार का साउंड, किसी भी पर्सन का, किसी भी एक्टिविटी का साउंड या किसी भी एनिमल की आवाज़, वो क्या होती है, ओनोमेटोफोया होती है। तो आपके अभी सारे कंप्लीट हो गए हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफ, हाइपरबली, ओनोमेटोफोया एंड लास्ट वन ऑक्सीमोरन, जो हमने आज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको इसकी सारी मिसलेनियस एक्सरसाइज दूंगी, जिसमें से आपको छाट कर लिखना है कि ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है और क्यों है और कौन सा वर्ड है। ओके, बाय बाय।